हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 27वां अध्याय। पुरंजन ने के महल पर चंडवेग और काल कन्या की चढ़ाई। नारद जी ने राजा परचीन ब्रह से कहा, राजन, इस प्रकार उस सुंदरी ने राजा पुरुजन को पहले तो खूब नखरे दिखाए और फिर जब पुरंजन उसकी खुशामद करने लगा तो उसने उसके साथ खुलकर विहार किया। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। वह सुंदरी उसे खूब तंग करती और फिर भरपूर श्रृंगार करके उसे रिझाती तथा विहार करती। राजा पुरंजन उसके रूप जाल में ऐसा खोया कि उसे पता ही नहीं चला कि शत्रु रूपी काल चंडवेग का सहारा लेकर कब उसकी पूरी पर आक्रमण करने आ पहुंचा है। वह तो मंद मस्त हुआ अपनी प्रिया की गोद में पड़ा रहता था। उसे तो वह सुंदरी ही सब कुछ लगती थी। अज्ञान के अंधकार में डूबकर उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं रहा। राजन, इस प्रकार उस कामातुर चित्त से विहार करने वाले राजा की जवानी आधे क्षण में के सम्मान बीत गई। उस रमणी से राजा पुरंजन को 1100 पुत्र और 110 कन्याएं प्राप्त हुई। वह सभी पुरंजनी का नाम से विख्यात हुई। उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह भी कर दिया। उसका वंश सारे पंचाल देश में फैल गया। ऐसा करते करते राजा पुरंजन की आधी से ज्यादा उम्र बीत गई। वह अपनी संतान के मोह में अकंठ डूब गया। सभी से दुख प्राप्त करने के बावजूद उसका अपने पुत्रों पौत्रों की ओर से मोह कम नहीं हुआ। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों से दूर ही रहा। अंत में वृद्धावस्था आने पर वह अपने परिवार में अत्यंत अप्रिय हो गया। लोक में उसकी ख्याति कम लोलुप और स्त्री लंपट के रूप में हुई। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राजा है। उसके अधीन 360 महाबली गंधर्व रहते हैं। इनके साथ कृष्ण और शुक्ल वर्ण की गंधर्व कन्याएं मिथुन भाव से रहती है। जय बारी बारी से भोग विलास में डूबे नगरी को लूटती रहती है। केवल पुरी की चौकसी करने वाला 5 मुखी सर्प ही 100 वर्ष तक उनके साथ युद्ध करने की क्षमता रखता है, परंतु अकेले वह भी कब तक उससे युद्ध कर सकता है। राजन, इन्हीं दिनों काल की कन्या भर की खोज में भटकती फिर रहती है। कोई उसे पसंद नहीं करता। लोग उसे जरा बूढ़ी और दुर्भाग्य भाग्यहीन नाम से पुकारते हैं। एक बार राजर्षि पुरु ने अपने पिता यति को अपना यौवन देने के लिए उसे अपनी इच्छा से भर लिया था। एक दिन मैं भी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती हुई मुझे भी मिल गई थी। मैं ठहरा ब्रह्मचारी, फिर भी उसने मेरा वरण करना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो उसने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया कि तुम एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर पाओगे। तभी से मैं त्रिलोकी में भटकता रहता हूँ। मेरी ओर से निराश होकर उस काल कन्या ने जवनराज के पास जाकर उसे पति रूप में वरण कर लिया। उसने उनसे कहा, हे जवनराज, आप जवनों में वीर और श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। काल कन्या की बात सुनकर जवनराज भय ने उससे एक इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम सभी का अनिष्ट करने वाली हो, इसलिए
लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते। मैं तुझसे विवाह करूँगा। तुम कर्मों में लिप्त इस लोक को जी भर कर भोगो। मेरी सेना के साथ तुम सारी प्रजा का विनाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर वह ने काल कन्या से विवाह कर लिया और उसकी सेना ने जीवों के मध्य भारी तबाही मचानी प्रारंभ कर दी। 28वां अध्याय। पुरंजन का स्त्री योनि में जाना और अव्यक्त के उपदेश से उसका उद्धार। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार काल कन्या ने बड़े वेग से उसे बूढ़े सांप से सुरक्षित पुरंजन की नगरी को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। वह अपने पति भय के साथ उसे पुरों में प्रवेश कर भारी तबाही मचाने लगी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।